आज अंत समय पितामह भीष्म ने भगवान को सन्मुख देखा, कहा नाथ इति मतिरु कल्पताम कृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूमि। एकादशी के दिन 11 श्लोकों में स्तुति करी और कहा ये मति रूपी बिटिया, आज तक इसके लिए कोई सुयोग्य वर नहीं मिला, आज आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। और परम धाम को चले गए, पुष्प वर्षा हुई और इधर भगवान अपने द्वारिका को चले गए। अर्जुन भी उनके साथ गए और उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसका सकुशल जन्म हुआ और ब्राह्मणों ने उसका नाम क्या रखा? विष्णुराज। लेकिन संसार में वो परीक्षित के नाम से प्रख्यात हो गए, विख्यात हो गए। क्यों? परिता इच्छति सा परिचिता, जो चारों तरफ कुछ ढूंढ रहा है, जो कुछ इच्छा से देख रहा है चारों तरफ, उसका नाम क्या हुआ? परीक्षित हुआ। परीक्षित का जन्म हो गया। इधर 7 महीने बीत गए। बातचीत नहीं करूं माताओं, कथा सुनो। बहनों से निवेदन है, आप सामने बैठे हैं, आप बातचीत नहीं करें, आप हंसे नहीं, भगवान की कथा में मन लगाओ, क्योंकि आप हमारे भारत का भविष्य हो। आप आने वाले समय का भविष्य हो और आप अगर ये आचरण नहीं धारण करोगे तो आज वैसे भी भारत भाषा संस्कृति की ओर बढ़ रहा है बहुत तेजी से। और इसका सबसे बड़ा कारण हमारे देश की माताएं हैं। हम पाश्चात्य की ओर बढ़ रहे हैं और विदेशी लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। कम से कम कथा में आओगी बहनों तो सीखोगी ना हमें कैसा आचरण करना है। धिक्कार है आज की संस्कृति को। बहन बेटियां आज अपने शरीर का प्रदर्शन मोबाइल पर बैठ के कर रही है, पैसे कमा रही है और भाई लोग खुश हो रहे हैं। धिक्कार है ऐसी संस्कृति को। आजकल माताओं का समय, बहनों का समय रील बनाने में बीत जाता है पूरा दिन। पहले के लोग क्या करते थे? नाचने के लिए अलग से बुलाया करते थे। आज क्या करते हैं? खाना बनाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है, नाचने के लिए घर की औरतें तैयार बैठी हैं। नचनियों का काम माताएं कर रही हैं। अरे आप किसी की कुल वधू हो, किसी परंपरा की बहू हो, आप उसका मान सम्मान रखो, सीखो। ये कथा सिखाती है, ये मंच सनातन धर्म के सिखाते हैं कि हमारी माताओं को कैसा होना चाहिए। बनना है ना तो जीजाबाई जैसी बनो, बनना है तो भगत सिंह की माँ जैसे बनो ना। जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी ना तो उनकी माँ रो रही थी। किसी ने कहा बेटे के खोने का दुख हो रहा है, नहीं, उसने कहा मुझे बेटे के खोने का दुख नहीं हो रहा, मैं आज उस विधाता के सामने रो रही हूँ। काश मुझे भगत सिंह जैसी और संतानें दी होती तो मैं देश के नाम पर कुर्बान कर देती। अगर बनना है तो ऐसी माताएं बनो, भक्ति की माँ बनो, देशभक्ति की माँ बनो। पहले भी कहा था 1-2 दिन पहले मैंने कि जब बच्चे आदर्शवान निकलते हैं तो समाज में सबसे पहला परिचय माँ का होता है, इसकी माँ ने संस्कार दिए होंगे। और जब बच्चा बिगड़ता है तो सबसे पहले उंगली उठती है तो माँ के संस्कारों पर उठती है। आज तीसरा दिन है, बहनें आती हैं 2-4 फोटो खींच लेती है। क्यों लल्ली बाबा? फोन लेके आती, 2-4 फोटो खींच लेती, रील बना लेती है, भीड़ की टाइम पास करके चले जाती। भगवान की कथाएं सबके लिए नहीं है। अगर इस संसार में भगवान की कथाएं नहीं हो रही होती ना तो आज हमारी संस्कृति तनिक भी नहीं रह जाती। हमारी संस्कृति अगर कोई प्रचार करता है तो कथावाचक करते हैं, कथा के माध्यम से समाज को सिखाते हैं कि ऐसे आचरण मत करो। अभी
हम अभी बरसाना गए थे। आज से 20 साल पहले बरसाना में कोई भीड़ नहीं होती थी, एकदम सूना साना मंदिर रहता था। बरसाना बहुत दूर है वृंदावन से। एक संत थे, बोले आज जैसे कथावाचकों ने कथा में महिमा गा गा के इतनी भीड़ बढ़ा दी कि दर्शन करने में तकलीफ होती है। आज अगर हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है, हमारे मंदिरों में भीड़ हो रही है, हमारे बच्चे मंदिर की आरती में जा रहे हैं, तो समझो ये कथा का प्रभाव। सीखो, कुछ तो धारण करो इस कथा से। आज महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, 7 महीने बीत गए, लेकिन द्वारिका से कोई खबर नहीं आई। धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित होने लगे, ना कोई द्वारिका से खबर आई और ना अर्जुन आए और ना कोई पत्र भिजवाया है। तभी एक दिन क्या देखते हैं कि अर्जुन सामने से आ रहे हैं। अर्जुन तेजहीन हैं, उनके मुख कमल पर वो तेज नहीं है जिस अर्जुन ने महाभारत जैसे युद्ध को विजय प्राप्त करा दी। आज उस अर्जुन के मुख पर उदासी है, मुख मलिन है। क्यों? क्योंकि समय समय सुंदर सबय, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। महाराज अगर समय अच्छा हो तो सब कुछ आपके पक्ष में होता है, और जब समय विपरीत हो ना, व्यक्ति तो वही होता है लेकिन उसके जीवन में सब कुछ। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी राजा थे, जिनकी मतलब प्रतिष्ठा नाम पूरे विश्व में विख्यात था। लेकिन जब समय खराब आया तो राजा को बिकना पड़ा। और किसके यहाँ बिके? बोलो। शमशान में जाकर के ड्यूटी करनी पड़ी, नौकरी करनी पड़ी। इसलिए जीवन में जब कभी अच्छा समय आए ना, जीवन में अच्छा समय आए ना तो अभिमानी मत हो। जब जीवन में दुख का समय आए तो घबराओ नहीं। समय कभी भी बदल सकता है। एक बार भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें एक वाक्य लिखना है जिसको देख करके सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए। अर्जुन ने एक दीवार पर लिखा, ये समय भी बीत जाएगा। इसको सुखी व्यक्ति ने पढ़ा तो दुखी हो गया, मेरा अच्छा समय अब जाने वाला है। और दुखी व्यक्ति ने पढ़ा, ये समय भी बीत जाएगा। उसने कहा बस अब मेरा बुरा समय बीतने वाला है। जीवन में अच्छा समय आए तो घमंड मत करो, और बुरा समय आए तो दुखी मत बनो, क्योंकि एक सा समय कभी नहीं रह सकता। यही भगवान की कृपा है। आइए सभी लोग भगवान का पावन नाम स्मरण करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर सावन का महीना चल रहा है। आइए भूत भावन सरकार से कहते हैं कि भोले शंकर दयालु से बढ़कर